सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। आप जानते हैं हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे दोस्त, और प्राचीन इतिहास में आपका कल हमने पढ़ा था वैदिक व्यवस्था के दौरान की चीजों को, जिसमें अब हम वेदों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, उपनिषद मैंने कल आपको बताया था कि उपनिषदों को हम किस तरह से बांटते हैं। मुख्य उपनिषद जो है वो हमारे 13 हैं, ये बात हम कल कर चुके थे। आज की कक्षा हमारी शुरू होगी साथी आपका सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। बड़े का मतलब है इसमें शब्दों की संख्या ज्यादा है। 108 उपनिषदों में से 13 मुख्य उपनिषद है, उनमें सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य थे, उनकी पत्नी थी गार्गी, उनकी पत्नी थी मैत्रेयनी और कात्यायनी, इनके संवाद है। ठीक है, याज्ञवल्क्य बहुत महान और बहुत विद्वान व्यक्ति रहे थे। तमसो मां ज्योतिषगम है, क्या बोलोगे? तमसो मां ज्योतिर्गम है, यानी कि तमस तमस बोलते हैं अंधेरे को, ज्योति बोलते हैं उजाले को, अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। ये सिद्धांत भी इसी उपनिषद से। ओम शब्द कहां से आया है? यहीं से आया है ओम शब्द। पुनर्जन्म का उल्लेख इसी उपनिषद में है। ज्वाला उपनिषद एक ऐसा है जिसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम कौन से? 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहेंगे, 25 से 50 तक आप गृहस्थाश्रम में, 50 से 75 तक आप वानप्रस्थ में, और 75 से 100 तक आप संन्यास आश्रम में रहेंगे। आश्रम की बात करते हैं तो आश्रम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसमें, कितने वर्ष तक किस आश्रम में। ब्रह्मचर्य तक आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है, फिर आप सांसारिक जीवन से जुड़ते हैं, फिर आपका ध्यान रहेगा ईश्वर पर, और फिर मोक्ष हेतु आप तपस्या करेंगे, जिसको हम संन्यास कहते हैं। यानी पहले आप यहाँ पर सीखने का प्रोसेस अपनाएंगे, सीखोगे, फिर आप यहाँ पर कमाओगे, फिर आप उसको यहाँ पर बांटोगे, और फिर आप विरक्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया गृहस्थ को। पीताम्बर जो साथी आपका मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर में। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे बड़ा व्रत तो बोलते भी बड़े कोई है, और मांडव्योपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, मुंडकोपनिषद की बात करते हैं। यहाँ से सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है उसको लिया गया है। यम से जाकर के नचिकेता ने, इनके पिता ने जब इनको बोल दिया कि युग यज्ञ के समय कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, वो नचिकेता यमराज के दरवाजे पर पहुंच जाता है, 3 दिन इंतजार करता है, फिर वार्तालाप होता है। जब आप उपनिषदों को अगर कभी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कैसे आत्मा के बारे में, कैसे जीवन के बारे में वहाँ सवाल हुए, मृत्यु क्या है, इन सब का रहस्य उसने जाना। संस्कार हमारे जो सनातन व्यवस्था उसमें 16 बताए गए हैं। खराब है, ठीक है, वेरी सॉरी। जो हमारे संस्कार बताए गए हैं वो बताए गए हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार है, स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे, लेकिन किस बात के लिए? वंश की वृद्धि के लिए सिर्फ। पुंसवन संस्कार है, आपका उत्तम संतान पैदा हो, आपको सीतामयन होता है, गर्भ से शिशु की मानसिक वृद्धि हो, जात कर्म जब बच्चे को शहद और घी चढ़ाया जाता है, एक बच्चे का नाम रखा जाता है। आपके यहाँ भी होते हैं संस्कार, बहुत सारे लोगों के हिंदू धर्म सनातन व्यवस्था में होते हैं। सूर्य चंद्रमा के दर्शन जब बच्चे को पहली बार करवाए जाते हैं, अन्नप्राशन जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है, जब उसका मुंडन सिर का बाल करते हैं, तो मुंडन क्या होता है? चूड़ा क्रम संस्कार होता है, कर्ण भेदन संस्कार होता है, ये कान को भेदा जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब उसको जनेऊ धारण कराया जाता है। वेदारंभ संस्कारी कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, वेदारंभ करने का क्रम, विद्यारंभ गुरु के पास ले जाते हैं गुरुकुल में, पहले होते थे, अभी बहुत लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं भी होता। पहुंचिए समावर्तन, जब उसकी शिक्षा पूरी होती थी और गुरु से आशीर्वाद लेकर के वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। विवाह संस्कार 25 वर्ष पूरा होने पर विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश। वानप्रस्थ बताया हमने, 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर चल दो। अंत्येष्टि संस्कार होता था, अंतिम दाह संस्कार, यानी वो शरीर खत्म हो जाता है। एक सब कितने वेद हैं हमारे टोटल? फटाफट से आंसर करेंगे। उसी वेरी गुड आंचल भैया, इसको फटाफट से खत्म करा दीजिए। नहीं फटाफट नहीं बचा, तो खुद ही फटाफट चल रहे हैं ना अच्छे से, लेकिन चीजों को तो देखना पड़ेगा ना, कौन सा महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आपके लिए डल जाएगी, इसमें विद पार्ट जाएगा, सब पहला क्वेश्चन वाला, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, एक बार रीड आउट कर लेना, उसको क्लास में नहीं पढ़ेंगे ना। बाकी ये तो बच्चा इसमें लगेगा समय भी थोड़ा सा ना, मतलब एटलीस्ट आप ये मान के चलिए आज 11, 12 और 13 कोशिश करते हैं कितना हो पाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये बात याद रख लेनी है। देवी देवताओं के मंत्र इसमें, पूजा की पद्धतियां हैं कि कैसे आपको वायु देवता की पूजा करनी है या कैसे बाकी सबको पूजना है। संकलन करता कौन रहे? वेद व्यास ने इनको इकट्ठा किया, लिखा नहीं है, संकलन किया है, संकलन। मंडल इसमें कितने हैं? 10 हैं, 8 अष्टक और 5 शाखाओं में बटा हुआ है। सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ऋचाएं 10532, कहीं कहीं पर इनको 10566, कहीं 10600 भी लिखा जाता है। नजदीकी ऑप्शन आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। ठीक है, सूक्त इनके बटे हुए हैं। रचना प्रारंभिक वैदिक युग है, सप्तसंध प्रदेश में सबसे पुराने मंडल है, इसमें 2 से 7 तक, इनको गोत्र मंडल कहते हैं। नए मंडल लिखे गए पहले और 10वें सबसे बाद में। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपका 2 है। ऋग्वेद में 1.5 लाख शब्द है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को गोत्र कहते हैं, ये बात याद रखनी है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को गोत्र सबसे पुराना वेद है। तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का, वो इसमें गायत्री मंत्र आता है, जानते हो ना, ओम भूर्भुवः। सूर्य के लिए समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। कृषि के बारे में चौथे मंडल में बताया गया है। पृथ्वी पुरुष के बारे में पता चलता है, जो भारत में कृषि का प्रचार प्रसार करता है, इसको भारत का पहला कृषि इंजीनियर भी कहते हैं। 7वें मंडल में दसराग युद्ध हुआ था। दसराग युद्ध में एक तरफ ऋषि वशिष्ठ थे, एक तरफ विश्वामित्र थे, इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, यानी विश्वामित्र वाली ये विजयी हुए थे। ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है, सॉरी राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे, विश्वामित्र बोल दिया। यह युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी के किनारे पर हुआ था। ये कारण था, राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था, तो वशिष्ठ इस बात के लिए बढ़ गए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र जो थे ऋषि थे, उदारवादी थे। विश्वामित्र राजऋषि थे, राजा थे, पहले क्षत्रिय थे और फिर वो ऋषि बने। 8वें मंडल की बात करते हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जो हाथ से लिखी गई। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता से शुरू होता है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, जिसको हम चतुस्वर्ण बोलते हैं, और ये चतुस्वर्ण पुरुष सूक्त में इसको बताया गया है। इन सब के क्या कर्तव्य होंगे? धर्म सूत्र में बताए गए। जैसे उन्होंने कहा 4 जाति होंगी, और ये सब जो आधार था, ये आधार जन्म नहीं था, कर्म था व्यक्ति का। जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार से वो वैश्य, जो कारीगर यानी स्वयं का काम करते होंगे तो वो आपका शूद्र होगा। एक उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया कि मुख से, भुजा से, जांघ से और पैर से पैदा हुआ। तो यहाँ पर देखने की बात है, सबका आधार क्या था? जन्म नहीं था, यानी कि आपका जाति व्यवस्था जो था वो परिवर्तनीय थी। एक ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता था, एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता था, एक शूद्र ब्राह्मण हो सकता था, एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता था। अस्तो मां सदगम है, यानी कि ये भी आपका क्या बोलेंगे, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुरवा और उर्वशी के संवाद का वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद यानी ऋग्वेद यदि समझ में नहीं आया तो उसके लिए आयुर्वेद पढ़ लीजिए। सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन बाकी सब मानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, तो उपवेद पूछा जाता है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, और इसी काल में वैदिक काल में लोहा खोजा गया। तंबाकू का ज्ञान इस समय पर नहीं था, तंबाकू तो अकबर के टाइम पर शुरू हुआ था। ऋग्वेद में जो पिता शब्द है वो साथी आपका 335 बार, गंगा शब्द 1 बार, कृषि शब्द 33 बार, आर्य शब्द 33 बार, विदत शब्द 122 बार आया है। फिर आता उत्तर वैदिक काल, जो बाकी 3 वेदों की रचना हुई, ये काल हम आपको बता चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में वेदत्रयी की रचना हुई। ठीक है, यानी कि पहले तो ऋग्वेद का पाठ था आपका, फिर सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संगीत का जनक कहते हैं। अब संगीत में ही स्वर आते हैं, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं उद्गाता। अभी मैंने बताया था, मुझे आंसर करिए कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उपवेद लिखा गया, जिसको बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद। संकलन करता है इसके भरत मुनि थे। शाखा इसमें 3 है, कौमुद, रणनीय और जैमिनीय। तो कौमुद जो शाखा है आपको सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रमाणित है। यजुर्वेद ये क्या होता है? यजुर्वेद होता है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित। यजु का मतलब यज्ञ,
यज्ञ के नियम है इसमें, और ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और ऐसे जो पुस्तकें होती हैं जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों को लिखा जाए, गद्य और पद्य दोनों को लिखा जाए, उसको बोलते हैं चंपू काव्य। यहीं पर इसी यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ जो सिंहासन पर बैठते समय राजा कराता था और अपनी ताकत दिखाने के लिए जो वाजपेयी यज्ञ होता था, उसका भी वर्णन किया गया है। पढ़ने वाला अर्धव्यू कहलाएगा जो यजुर्वेद को पढ़ेगा। समझने के लिए धनुर्वेद इसका उपवेद है। ऋषि विश्वामित्र ने इसका संकलन किया, इसमें बलिदान विधि भी बताई गई है। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे पॉपुलर वेद है। सबसे जादू टोना वसीकरण खोया प्यार वापस पाए बसों में ऐड देखें, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और औषधि इसी में बताए गए। कन्या जन्म पर निंदा अथर्ववेद। आप समझे पहले कन्याओं की निंदा नहीं होती थी उनके जन्म की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ने लगा तो कन्या के जन्म की निंदा होने लगी। पढ़ने वाला जो अथर्ववेद को है वो ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। समझ गए? गोत्र, उद्गाता, अर्धव्यू और ब्रह्मा, ये चारों पढ़ने वाले हैं। उपवेद कौन सा है इसका? शिल्पवेद इसको समझने के लिए है। संकलन करता है इसके विश्वामित्र ही रहे। इसमें मगध और क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है, रोग फैल जाए यहाँ पर। काशी का प्राचीनतम उल्लेख हमें यहीं से मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो वेदों का सरल भाषा में जो रूपांतरण है, जब वेद समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में लिखे गए आपका ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथों की हम अगर बात करेंगे आपसे, तो ब्राह्मण ग्रंथों की सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है आपका सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका। देखिए टीका का मतलब ये होता है कि कैसे उसकी व्याख्या की जाएगी। जैसे आपके लिए कोई जटिल विषय है, उसकी व्याख्या आपको करा देनी है, तो उसको लिखेंगे टीका लिख दीजिए। ठीक है बस। तो ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऋग्वेद को समझने के लिए लिखा गया, ऋग्वेद को समझने के लिए, तो वो है आपका ऐत्रेय, या उसको बोलते हैं संख्यायन या कोशित की। ऐसे ही सामवेद के जो साथी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। पंचविश पूछा जाता है, इधर ऐत्रेय पूछा जाता है, ऐत्रेय। यजुर्वेद में आपका तैत्रेय पूछा जाता है। और अथर्ववेद कौन किसका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है पूछेगा, गोपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये अथर्ववेद का है। ठीक है। भारत में षड्दर्शन 6 दर्शन आए। 6 दर्शन का मतलब आप चीजों के बारे में कैसे विचार रखें, कैसे उसके बारे में सोचें। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है, योग दर्शन कपिल आपका किसका? पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन कणाद जिससे पार्टिकल थ्योरी थी जिसको बाद में डाल्टन ने चला लिया, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ये आपका ये अभी एक टेबल बनी हुई है, जो चीजें हमने पढ़ी है आपको फोकस पर रखनी है। आरण्यक जो ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे और अध्ययन किए गए, इसमें है कि अथर्ववेद को छोड़कर के सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है, लेकिन उनके बारे में सबके बारे में जंगल में लिखा गया। ठीक है, सॉरी। अब जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो उसके बाद में फिर वेदों को समझने के लिए वेदांग भी लिखे गए। जैसे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग हैं। जैसे जब आप वेदों को पढ़ रहे हैं तो उच्चारण कैसे होगा किस शब्द का? ये शिक्षा है। इस मंत्र का कहां पर प्रयोग होगा? ये कल्प है। वेद की आत्मा और शब्द का प्रयोग होगा? ये निरुक्त है। रचना का ज्ञान कैसे होगा? वो छंद है। ज्योतिष का प्रयोग और व्याकरण को जानने वाला ये व्याकरण होगा। पाणिनि ने किताब लिखी अष्टाध्यायी। ऐसी ही कुछ प्राचीन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। रामायण, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं, पूछा जाता है तो साधारण प्रश्न साथ ही पूछा जाता है। सबसे पहले रामायण को लिखा संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने, अवधी में रामायण लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तमिल में रामायण लिखी है कंबन ने, फारसी में अकबर के टाइम पर ये मैं आपको बता चुका बदायूनी ने, बंगाली में कीर्तिवास ओझा, अंग्रेजी में रामायण का ट्रांसलेशन किसने किया? आरटीएच ग्रिफिथ ने। किसने? आरटीएच ग्रिफिथ ने। बाल रामायण भवभूति ने, तेलुगु में इसको भास्कर ने लिखा है, कन्नड़ में कुमुदेंदु ने, मैथिली में चंदा झा ने, असमिया में माधव स्वरूप कादम्बरी ने, मराठी में किसने रामायण लिखी? एकनाथ। तो श्री रामचरितमानस है, उसमें 7 आपका कांड बटे हुए हैं। जब प्रभु आपका श्री राम छोटे हैं तो बाल कांड, फिर अयोध्या कांड जिसमें रामचरितमानस का हृदय भी कहते हैं, अरण्य कांड जब वो बन जाते हैं, किष्किंधा कांड है आपका, सुंदर कांड जब हनुमान जी से मुलाकात है, लंका विजय लंका कांड, उसके बाद का उत्तर कांड है। महाभारत की बात करते हैं जिसके लेखक हैं वेद व्यास। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है महाभारत का? के एम गांगुली, केसारी मोहन गांगुली। अन्य नाम है जय संहिता। पुराणों की बात करते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वेद कितने थे? 4। वेदांत कितने थे? 6। पुराण पूछे 18। उपनिषद कितने हैं? 108। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, जो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको देता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। पहला मत्स्य अवतार उन्होंने लिया, मत्स्य अवतार। ठीक है। एक मछली का अवतार, जीवन की शुरुआत किया था। कूर्मा अवतार, कछुए का अवतार उन्होंने लिया पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए समुद्र मंथन में। वराह अवतार, जब पृथ्वी कहीं खो गई तो खोजते हुए पहुंच गए समुद्र से बाहर लाने के लिए। नरसिंह, मनुष्य और सिंह का अपने भक्त आप जानते हैं प्रहलाद को बताने के लिए हिरण्यकशिपु से। वामन अवतार, तभी असुरों का दमन करने के लिए डाइडग में जब पृथ्वीनाथ ईश्वर ने। परशुराम जी, जितने भी आपका स्त्रियों पर अपराध हो रहे थे, जो राजा निरंकुश हो चुके थे, उन पर लगाम कसने के लिए। कृष्ण, द्रौपदी को बचाने के लिए। फिर रामचंद्र आपका धर्म स्थापना के लिए। बुद्ध है आपका, और ये वो बुद्ध नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं है, ये एक बौद्ध अलग है, महात्मा बुद्ध अलग है। कल की ये 10वें अवतार कहते हैं कि एआई जो भी आ चुका है कल की है, बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको। तो ये कहना है कि कल की के बाद में इस युग का खत्म होगा, ये मान्यता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत द्वापर युग में हुआ। संजय ने इसको दिव्य दृष्टि से पूरा देखा था। महाभारत ग्रंथ में जो अध्याय है वो 18 है। युद्ध भी 18 दिन, ग्रंथ भी 18 अध्यायों में बटा हुआ है। कहां पर हुआ था? महाभारत कुरुक्षेत्र में। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, लिखने का काम मिला था श्री गणेश जी को। ये कहा गया था कि वे चलते चलते रुकना नहीं है, इसमें लगातार काम करना, तो गणेश जी ने किया था। विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में। भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के बारे में बताता है। हमने आपको बता दिया ज्वालापनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। पुराणों को जो रचा है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्र सर्वा, उनके द्वारा उसको रचा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो आपने अभी तक पढ़ी, इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय अवस्था थी, लेकिन वैदिक समय पर क्या हो गया? गांव बसने लग गए।